Morning and Assalamu alaikum students. How are you all? Hope so that you will be fine. As we have started our online lecture, today I am going to start my second term's first lecture of subject math in class 6. In second term, our first unit is unit number 3 and the topic is factors and multiple. Today we are going to solve our exercise number 3A. Exercise number 3, okay? And the our topic is factors and multiples. In this unit, students will learn about factors and multiples, to apply the tests of divisibility, and to differentiate between prime numbers and composite number. ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3A हम सॉल्व करने जा रहे हैं. इसमें हमारे पास आज जो हमने डिस्कस करना है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स को हमने डिस्कस करना है और उसके साथ हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को हमने जो है वो इसमें जो है वो डिस्कस करना है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हमारा फर्स्ट जो हमारा है वो है फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होते हैं? अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर कंप्लीटली without leaving a remainder is a factor of that number. क्या है? एक नंबर जो कि दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दे, मीन्स कि उसका रिमेंडर 0 बचे. ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि 16 मेरे पास एक नंबर है 16 का फैक्टर कौन से एलिमेंट जो कौन से नंबर से हम उसके फैक्टर होंगे जो 16 को पूरा डिवाइड करते होंगे वो क्या कहलाएंगे? 16 के फैक्टर. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं 16 को डिवाइड करती हूँ 2 पर डिवाइड करती हूँ 2 8s are 16 एंड रिमाइंडर इज 0. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये इस मीन के जो 2 है वो 16 का फैक्टर है. ठीक है, यानी कि 2 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 2 16 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास 0. It's mean that 2 is a factor of 16. Not only 2 but 8 is also the factor of 16. 8 भी जो है वो 2 को 16 को पूरा डिवाइड कर रहा है. ठीक है, 8 2s are 16, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0. 8 is also a factor of 16. और अगर हम बात करें, अगर 2 के बाद हमारे पास एक नंबर आता है 3 नंबर आता है, अगर हम देखें क्या 3 जो है वो 16 का फैक्टर है या नहीं है, हम इसको डिवाइड करके दे देते हैं. 3 5s are 15 एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाता है 1. इट्स मीन कि 3 is not a factor of 16. तो अब हमारे पास फैक्टर की डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएगी कि फैक्टर क्या है? अ नंबर that divides another number. A number, for example 2, that divides another number, for example 16, without leaving a remainder. कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, ये रिमाइंडर 0 है, is the factor of the number. तो वो क्या है? उस नंबर का फैक्टर. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है that is multiples. फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल इज अ नंबर, ठीक है, that is obtained by multiplying that number by any natural number. कि हम मल्टीपल क्या है? कि हम कोई भी हमारे पास नंबर है उसको अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर के पास जो किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या आता है? जो हमें नंबर मिलता है वो क्या कहलाता है? उस नंबर का मल्टीपल. वो उस नंबर के क्या होते हैं? मल्टीपल. फॉर एग्जांपल अगर 8 है, ठीक है, उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 8 2s are क्या रहता है आपके पास 16. तो क्या होगा? 16 is a multiple of 8. यानी कि कोई भी मैंने नंबर लिया उसको नेचुरल नंबर के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास आंसर आया है वो इस नंबर का क्या है? मल्टीपल. दैट इज द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. इसी तरह अगर मैं ले लेती हूँ 7 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 7 3s are कितने हैं आपके पास 21. इसका मतलब है कि 7 को मैंने किसी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल वो 3 था, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया 21, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, ये हमारे पास है. अब आपने देखिए कि यहाँ से एक और भी हमारी चीज सामने आएगी कि डिवाइडेड और डिवाइजर. ठीक है, वो भी हमारे पास डिवाइडेड आपको पता है कि
डिवाइजर क्या होता है? विद द नंबर विच इज गोइंग टू बी डिवाइड, जो डिवाइड होने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किस चीज को लेते हैं तो 16 हमारे पास क्या है? 16 इज द डिवाइडेड विच इज गोइंग टू बी डिवाइड। ये क्या है? डिवाइडेड है। और जिस नंबर पर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड को जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द डिवाइजर। वो क्या होता है? हमारे पास डिवाइजर। ठीक है, 16 2 जो है वो 16 को किस तरह पूरा डिवाइड कर रहे हैं? 2 8 are 16। जो ऊपर हमारे पास आंसर आया है, ऊपर हमारे पास आंसर आया वो क्या है? हमारा क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। और नीचे हमारे पास जो रिमेनिंग है वो हमारा क्या है? रिमाइंडर। ठीक है, द नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइडेड एंड द नंबर व्हिच इज गोइंग टू डिवाइड, जो डिवाइड करने जा रहा है किसी भी नंबर को, तो क्या कहलाता है? डिवाइजर। ठीक है, अब हमने इनको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो ऊपर हमारे पास आंसर आया है दैट इज कॉल्ड द क्वेश्चन एंड देन हमारे पास क्या है? नीचे रिमाइंडर। ठीक है, हमारे पास नीचे बचा है वो क्या है? हमारे पास रिमाइंडर। यहाँ से हमें पता चला कि जो डिवाइडेड है वो हमें कैसे हासिल होता है? इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन। जो आपके पास ये डिवाइजर है, डिवाइजर और क्वेश्चन को डिवाइडेड हमें कैसे मिलता है? डिवाइडेड और क्वेश्चन को अगर हम मल्टीप्लाई करें और इसमें हम अपने रिमाइंडर को ऐड कर दें प्लस रिमाइंडर, तो हमारे पास वापस क्या आ जाता है? डिवाइडेड आ जाता है। वापस हमारे पास क्या आ जाता है? डिवाइडेड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 19। नंबर क्या है? 19 डिवाइड बाय मुझे करना है 3। 19 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नाउ 19 इज द डिवाइडेड and 3 is the divisor। अगर मैंने डिवाइडेड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं डिवाइड करूंगी 19 को 3 पर। 3 के टेबल में 19 नहीं आता, मैं उससे कम वैल्यू देख लेंगे। 3 6 are 18, तो रिमेंडर क्या बचेगा यहाँ पर? 1। अब ये हमारे पास क्या था? डिवाइडेड। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या था? डिवाइडेड। ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन एंड ये रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हमारे पास है 19 कैसे हमें हासिल होगा? डिवाइजर आपके पास क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 are 18 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 19। इट्स मीन ये हमारे पास क्या बच गया? हमारा डिवाइडेड। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने नेक्स्ट अपना जो है एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3A, जो कि आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 38 पर है। ठीक है, इसमें आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। इनको हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। इन ब्लैंक्स को हम इन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट आपके पास है 135। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और इसका जो वो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 135 दैट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय डैश प्लस डैश। हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास डिवाइडेड है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास डिवाइडेड है इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि 135 को हम 12 पर डिवाइड करेंगे। 135 को हम डिवाइड करेंगे 12 पर। हम कैसे डिवाइड करेंगे? 12 1 are 12, 3 में से जो माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, हम नेक्स्ट 5 को नीचे लेके आएंगे। 15, 3 1s are 12 1s are 12। अगेन हम करेंगे 5 minus 2, 3 and 1 minus 1 0। नेक्स्ट अगर डिवाइड नहीं हो सकेगा तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्वोशंट होगा और ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्वोशंट आ जाएगा 11 और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3। इसके बाकी 2 पार्ट्स भी इसी तरीके से होंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है 219 is equal to 23 multiplied
तो आप 219 को 23 पर डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आपका फर्स्ट मैन में आ जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो आपका सेकंड मैन में होगा। और थर्ड आपका इसी तरीके से होगा 4 into 7 is equal to 37 multiplied by dash plus dash। तो 4 into 7 को आप 37 पर डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन होगा वो आपका फर्स्ट मैन में आ जाएगा और जो रिमाइंडर होगा आपका सेकंड मैन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नेचुरल नंबर अपने आप का भी जो है वो मल्टीपल होता है, दैट्स ट्रू। हाउ? देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर लेती हूं 3 अपना मल्टीपल खुद भी है, लेकिन जब हम 3 के मल्टीपल्स करते हैं, राइट, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। मल्टीपल क्या है कि किसी भी नंबर को जब हम किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर देते हैं वो उसका मल्टीपल। तो देखिए 3 अपना भी मल्टीपल है। इसी तरीके से जब हम कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल मैं 7 ले लेती हूँ, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। देखिए 7 अपना मल्टीपल भी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है उसका आंसर क्या होगा, ट्रू। फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। 1 जो है हर नेचुरल नंबर का फैक्टर है। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर मैंने आपको क्या बताया कि फैक्टर क्या है कि वो नंबर उस नंबर को पूरा डिवाइड होता हो। तो कोई भी नंबर है जब उसको हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो वो पूरा ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड है उसका भी आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू ही है, सेकंड ट्रू है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है मल्टीपल्स ऑफ 10 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। जो मल्टीपल्स हैं 12 के, क्या वो सारे 9 के भी मल्टीपल हैं या नहीं है, हम देख लेते हैं कि क्या 9 के मल्टीपल्स क्या हैं। 9 1 आर 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27। तो क्या ये जो आपके पास मल्टीपल्स आए हैं आइदर ये 12 के मल्टीपल्स हैं या नहीं है। तो हम पहले देखें 12 के मल्टीपल्स क्या हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, ठीक है। तो देखिए अब 12 का मल्टीपल्स वो 12 से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि 9 के मल्टीपल्स तो 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 12 के मल्टीपल्स में तो 9 आता ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 and 4। कि जो मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं सारे जो है वो क्या 2 और 4 के भी मल्टीपल्स हैं, तो दैट इज ट्रू। वो कैसे ट्रू, देखिए अगर फॉर एग्जांपल 8 का मल्टीपल है 8 का मल्टीपल है 8 3s are 24, 8 2s are 16, 8 1s are 8। तो क्या 8 2 के टेबल में आते हैं, 2 का मल्टीपल है, यस 8 2 का भी मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। देन हम 16 देख लेते हैं, क्या 16 जो है वो 2 के टेबल पे और 4 का मल्टीपल है, यस 2 के टेबल पे 2 में डिवाइड होता है और 4 का मल्टीपल है। देन हमारे पास 24 है, तो वो क्या 8 2 और 4 का मल्टीपल है, यस जो है वो 2 के टेबल में भी 24 आते हैं और 4 के टेबल में भी 24 आते हैं। तो हमारा जो फोर्थ वन हमारा है वो हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है 23 एंड थर्ड पार्ट है 47। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें हमने क्या है तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप राइट करें 17 का, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हम राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आप कैसे राइट कर सकते हैं, आपको मैंने बताया कि मल्टीपल्स को हम किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। उन्होंने फर्स्ट 5 का है तो इसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 17 1s are 17, 7 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, ठीक है। तो फर्स्ट 5 हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 है, 34, 51, 68 and 85। These are all the multiples of 17।
ये सारे क्या है 17 के मल्टीपल हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17, 34, 51, 68 एंड 85। इसी तरीके से आपने बाकी जो है वो 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 23 और 47 में भी फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट वन बस क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है 7 की मल्टीपल्स फाइंड आउट करनी है, बट मैंने कंडीशन आपको दी है 10 और 40 के दरमियान। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है हम कल राइट कर लेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स 7 के। ठीक है, 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 7 से जो 40 और 10 के बीच में आएंगे वो हम यहाँ राइट करेंगे। ठीक है, 21, 28, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है वो बढ़ जाएंगे, ये भी राइट नहीं करेंगे, ये भी हम राइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हमें कंडीशन दी है कि ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। तो कौन कौन से होंगे वो 14 है, 21 है, 28 है और 35, ये हमारे पास मल्टीपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50। अब हमने इसी तरह 11 की मल्टीपल्स लिखनी है, लेकिन जो लेस देन 50 होंगे, लेस देन 50 में मल्टीपल्स ऑफ 11 आपके पास क्या है, जो 11 बनाएंगे 11 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 33, 44, अभी 55 करेंगे तो वो ग्रेटर देन 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। और इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 which are multiples of both 2 and 3। हमने क्या करना है कि वो 50 से लेस वो नंबर हमने देखने हैं जो कि बोथ 2 को भी मल्टीपल हो और वो 3 का भी मल्टीपल हो। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से एक इसका इजी वे ये है कि आप इसको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो जितने भी 6 के आपके पास मल्टीपल्स हैं ना वो हमारे क्या होंगे, वो मल्टीपल्स होंगे जो 2 और 3 को भी डिवाइड होते होंगे पूरा पूरा। ठीक है, तो हम लेस देन 50 जो है वो 6 की मल्टीपल देख लेते हैं। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48। यहाँ तक क्योंकि लेस देन 50 इन्होंने कहा। ठीक है, तो 6 जो दोनों 2 पर और 3 पर पूरा डिवाइड होते हैं, 2 और 3 के भी मल्टीपल्स हैं। अब देखिए 6 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी, 12 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी, 18 भी 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है, 24 भी, 30 भी, 36 भी, 42 भी और 48 ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल। 2 और 3 दोनों के टेबल में ये पूरा डिवाइड हो जाते हैं, ये उनके मल्टीपल्स हैं, दोनों के टेबल में आते हैं। अगर कोई और नंबर इनके बिटवीन आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर 10 ले लेती हूँ, ठीक है, ये नंबर कौन से हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ये। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 ले लेती हूँ तो 10 जो है वो 2 का तो मल्टीपल है बट ये है 3 का मल्टीपल नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है 6, और 6 के मल्टीपल्स थे वो मैंने ले लिए ताकि जो है जो क्योंकि जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो 2 और 3 की ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 11। यानी कि डिवाइड नहीं करना आपने, जिससे हम एक्चुअल डिवाइड करते हैं, डिवीजन करके देखते हैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ऐसे आपने डिवीजन नहीं करके देखनी, बल्कि जो है वो आपने देखते ही बता देना है कि क्या ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है, 3 पर होता है, 5 पर होता है या 11 पर होता है। इसके लिए आपको जो है वो कुछ रूल्स आपको दिए हुए हैं, कुछ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दिए हुए हैं जो कि आपके पेज नंबर 35 पर गिवन है। ठीक है, डिविजिबिलिटी आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है कि क्या आया कि ये नंबर इस नंबर पर डिवाइड होता है या नहीं होता, अगर होता है तो वो कैसे डिवाइड होता है। टेस्ट डिविजिबल हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2, 3, 5 और 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करनी है कि जो नंबर आपको गिवन है तो इन नंबर्स पर डिवाइड होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पहले हम देखते हैं डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। तो इस
पेज पे आपके गिवन है कि 2 पर नंबर कब डिवाइड होगा, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर आपके यूनिट प्लेस में जो आपका नंबर गिवन है उसके यूनिट प्लेस में अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है। टू की डिविजिबिलिटी हमने चेक करना है, तो हमने देखना है कि नंबर या डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस मस्ट बी क्या होना चाहिए, या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, ठीक है। अगर तो आपके यूनिट प्लेस कौन सी होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नंबर है 2, 4, 6, 8, 9, तो ये आपकी प्लेस कौन सी होती है, यूनिट प्लेस। ये कौन सी होती है, टेंस, ये 100, ये 1000 एंड दिस 10,000, ये होती है आपके पास प्लेसेस। तो अगर आपके यूनिट प्लेस में नंबर 0 आ रहा हो या 2 आ रहा हो या 4 आ रहा हो या 6 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएं कि ये नंबर जो है वो 2 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या है कि वो नंबर आप जो गिवन है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो नंबर आपको गिवन है, अगर आप उनके तमाम के डिजिट्स का सम करें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 303, ये क्या है नंबर आपके पास 30। अब अगर आपके ये डिजिट हैं, इनका अगर आप सम करें 3 + 0 + 3, 3 + 0 + 3 आंसर क्या आ जाएगा 6, and 6 is divisible by 3। 6 क्या है, divisible by 3 है। अगर तो ये नंबर divisible by 3 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है 303 ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवाइड करने के बगैर हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या ये नंबर 3 पर डिवाइड हो जाता है या नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की हमने चेक करना है कि नंबर एंड्स विद आइदर 0 और 5, कि वो नंबर जो है वो जिसके एंड में वो कोई भी नंबर जिसके एंड में 5310 जिसके एंड पर या तो 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, वो नंबर 5 पर पूरा डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर हो उसके एंड पर अगर जो है वो फॉर नंबर 5495 है, इसके एंड पर 0 आ रहा है, इसके एंड पर क्या आ रहा है 5, या 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 पर पूरा डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद 11 है, 11 की डिविजिबिलिटी के लिए भी आपको बताया गया है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। और इसमें आपको इसमें क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की क्या है डिविजिबिलिटी, ठीक है। ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है, ठीक है, उनका आपने डिफरेंस लेना है, या तो वो 0 हो या फिर मल्टीपल हो 11। ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या होंगे, ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड छोड़ के थर्ड, ठीक है। उसके बाद और अब इसमें 4 डिजिट्स हैं आपके पास, ऑल्टरनेट डिजिट्स में क्या होंगे, फर्स्ट और सेकंड 6, 1 और 6 आपका ऑल्टरनेट डिजिट होगा और 6 और 1 भी ऑल्टरनेट डिजिट होगा। अब 1 + 6 कितना होता है आपके पास 7 और 6 + 1 आपके पास कितना होगा वो 7। अब इन दोनों के सम का जो डिफरेंस आपने निकालना है 7 - 7 दैट इज इक्वल टू 0। अगर तो वो 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, 11 पर डिवाइड होने वाला कोई नंबर आ जाए, तो समझे कि ये नंबर आपका जो है वो 11 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 1661 जो है वो नंबर 11 पर पूरा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, ऑल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है उनको ऐड मींस कि उनको हमने ऐड किया, ऑल्टरनेट डिजिट को हमने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। 1 + 6 किया 7 हो गया, 6 + 1 किया वो भी 7, और फिर उनका डिफरेंस निकाला, मीन उनको माइनस किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। अगर आ जाता है तो इसका मतलब है वो नंबर 11 पर पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट आपको नंबर गिवन है 105, क्या है नंबर 105। इसकी हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या वो 2 पर डिवाइड होते हैं, 3 पर होता है, 5 पर होता है और 11 पर होता है। सबसे पहले हम 2 पर चेक करेंगे डिविजिबिलिटी। 2 के लिए क्या था कि ये नंबर के एंड पर क्या आए, या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8, ठीक है। ये 5 आ रहा है तो इसका मतलब है ये नंबर 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हमने 3 में देखना है, 3 पर क्या था कि हमने जो डिजिट्स है उनका हमने सम लेना है, डिजिट्स का हमने सम लेना है, ठीक है। 1 + 0 + 5 कितने का 1 + 0 0 1 1 + 5 6 6 जो है वो मल्टीपल है 3 का, 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब है कि 105 जो है वो किस किस पर डिवाइड हो जाएगा, 3 पर भी डिवाइड हो जाएगा, और हमें देखते हैं कि क्या 11 पर ये डिवाइड हो जाएगा, 11 पर 6
5 पर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के लिए हम देखते हैं कि आपको बताया था मैंने कि एंड हो रहा हो किसी या तो 0 पर एंड हो रहा या 5 पर एंड हो रहा। तो ये 5 पर एंड होता है, इसका मतलब है ये 5 पर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 105 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5, कि 3 और 5 पर डिवाइड होता है। और अगर हम 11 देखें तो 11 पर भी नहीं होता, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है ऑल्टरनेट डिजिट। अब 1 का ऑल्टरनेट तो 5 मौजूद है, लेकिन 0 का तो ऑल्टरनेट मौजूद ही नहीं है, तो इसे कैसे चेक करें? नहीं चेक कर सकते। अगर हम देखें तो क्या ये 11 के टेबल पर डिवाइड होता है? तो 11 के टेबल में 105 नहीं आता। इसका मतलब है कि ये 105 डिवाइड होगा 3 पर और 5 पर डिवाइड होगा। इसी तरीके से बाकी आपने पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। जो मैंने डिफरेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए हैं, 2 के लिए मेथड बताया मैंने आपको, 3 के लिए बताया, 5 के लिए बताया और 11 के लिए बताया। इनको यूज करते हुए आपने ये जो है उनको सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 21 के आपने मल्टीपल्स बताने हैं बिटवीन 100 एंड 200, जो 100 और 200 के दरमियान में आ रहे हैं। ठीक है, 100 और 200 के दरमियान में आ रहे हो और नंबर आपके पास क्या है 21। ठीक है, 21 के आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं जो 100 और 200 के बीच में हो। ठीक है, तो 21 के आप मल्टीपल्स राइट करेंगे 21 21 21 2s are 42, 21 3s are 63, 21 4s are 84, 21 5s are 105, 21 6s are 126, 21 7s are 147, 21 8s are 168, 21 9s are and 21 10s are कितने हैं 210। लेकिन हमें लेने कौन से हैं जो कि 100 और जो है वो 200 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, बिटवीन 100 एंड 200। ठीक है, ये हमें लेना है। तो 21 के मल्टीपल्स बिटवीन 100 एंड 200 हम क्या लिखेंगे 105, 126, 147, 168, 189 एंड 210। ये वो मल्टीपल्स हैं 21 के जो 100 और 200 के बिटवीन है। बाकी पार्ट्स इसके इस तरीके से ही होंगे। 27 के अपने मल्टीपल्स देने हैं जो कि 150 और 250 के बीच में होंगे और 37 के जो कि 100 और 150 के बीच में होंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो 9 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। आपने बताना है कि क्या ये नंबर 11 पर डिविजिबल है या नहीं। तो वो ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम लेना है और फिर उनका डिफरेंस आपने लेना है। अगर तो वो 0 हो या मल्टीपल का 11 का मल्टीपल हो तो फिर आपका होगा, अदरवाइज वो आपका 11 का डिविजिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर व्हिच इज। फर्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। एक ऐसा नंबर आपने बताना है जो 7 पर तो डिविजिबल है बट 14 पे डिविजिबल नहीं। तो वो नंबर है 21। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15, यानी कि 21 एक ऐसा नंबर जो आपको पिछला पार्ट बताया कि 21 जो है वो ऐसा नंबर है जो 7 पर तो डिवाइड हो जाता है बट वो 14 पर डिवाइड नहीं होता। अगर आप देखेंगे भी तो 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 पर डिवाइड हो गया बट 14 पर डिवाइड नहीं होगा। 14 1 14 14 2 28। ठीक है, तो वो 21 नहीं आता। नेक्स्ट पार्ट भी आप इस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद है टेस्ट वेदर 6 इज अ डिवाइजर ऑफ। अब ये 6 की डिविजिबिलिटी है और क्वेश्चन नंबर 12 में है 9 की डिविजिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि क्या ये नंबर 6 पर डिवाइड होते हैं या नहीं। तो उसके लिए भी आपने वही पेज अपना ओपन करना है 35 पेज, उसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 6 है गिवन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कि वो नंबर 2 पर डिवाइड होता हो और उनको डिजिट्स को सम करें तो वो 3 पर डिवाइड होता हो, देन वो नंबर जो है वो 6 पर डिवाइड होगा। जैसे फर्स्ट आपके पास उन्होंने दिया है 504। पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 पर डिवाइड होता है। तो 2 पर डिवाइड के लिए क्या देखा था हमने कि आपके यूनिट प्लेस में 4 आ रहा है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में 4 आ गया, इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 हो गया। एक कंडीशन तो इसकी पूरी हो गई। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये है कि इसके डिजिट्स का जो सम है क्या वो डिविजिबल बाय 3 है। तो इसके डिजिट्स का हम सम ले लेते हैं 5 + 0 + 4 तो कितना आ जाएगा 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। तो जो 9 या 3 पर डिवाइड हो जाता है इसका मतलब है 5054 जो है वो 6 पर पूरा डिवाइड हो जाता है।
ये डिवाइजर है 6 का। और उसके बाद बाकी पार्ट्स भी आपने इस तरीके से इसमें चेक कर लेने हैं। और उसके बाद टेस्ट वेदर 9 इज अ डिवाइजर ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी है, तो आप वही 35 पेज पे आप देखेंगे 9 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, कि जो आपको डिजिट्स गिवन है, जो नंबर आपको गिवन है, आप उसके डिजिट्स को ऐड करें तो क्या वो 9 पर डिवाइड होता है या नहीं होता। इसका फर्स्ट पार्ट ही मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट है 207, तो इसकी आपकी डिजिट्स क्या है 2 + 0 + 7, तो क्या आ जाएगा 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, यानी कि इनका सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है, अब डिजिट्स का सम जो है मैंने किया 9 और डिविजिबल बाय 9 था, तो क्या होगा ये नंबर भी 9 पर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 3 ये कंप्लीट हो गई है, होप्स आपको समझ आती होगी। तो आपकी हमारी डायरी यही है कि आपने सॉल्व करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 3 ये कि आपने जल्दी सॉल्व। स्टूडेंट्स थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।